नमस्कार किसान भाइयों, मेरा चैनल पर आप सब लोगों को फिर से स्वागत है। आज अपना टॉपिक ये है कि अपना 3 HP 4 ब्लेड चाफ कटर कैसा फिटिंग करना है। तो ये हम ऑनलाइन मतलब जैसा अपन ऑनलाइन में खरीदते तो ऐसे 3 बॉक्स आएंगे, आपको 3 पार्सल पे मिलेगा। एक है अभी जो हम लोग खोल रहे हैं उसमें पूरा मशीन रहेगा, और जो दूसरा है बगल वाला पेटी पे मोटर रहेगा, और एक है फीडिंग चूट है। ये तीनों आएगा। तो इसको कैसा बिठाने है वो आज दिखाता हूँ आप लोगों को। तो लास्ट तक देखिए, इसमें आपको अगर कुछ छूट गए तो अच्छे सा बिठा नहीं सकते मशीन को, तो थोड़ा सा अपना वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और कुछ लोग सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो यह है मशीन खोल दिया है, तो ये उस पर पुल्ली दिया हुआ है जो मोटर पे लगता है, वो वाली पुल्ली, और इसको उठा के अलग से हमने रख दिया है। ठीक है, इसमें जो भी एंगलर वगैरह और बेल्ट, और इसको मशीन को हिलाने के लिए व्हील भी रहेगा, एक जगह से एक जगह पे ले जाने के लिए। तो इसमें इतना सारा सामान दिया हुआ है अपना बॉक्स पे। तो ये मेन चैनल है जो नीचे लगाता है, स्टैंड का मेन चैनल है, तो ये निकाला हुआ है। तो ये देखिएगा चाफ कटर है, मॉडल 350C है अपना, इसका 3 HP, और इसका प्रोडक्टिविटी है 2000 kg पर आवर से ऊपर, मतलब 2 टन से ज़्यादा आप घास को काट सकता है। ठीक है, ये सामान देखिएगा, ये पूरा सामान है, इसमें जो भी दिया हुआ है सब अपना सामने हम इसका बाग से निकाल के अलग से रख दिया है। तो ये जो दूसरा पेट है इस पर दिया हुआ है मोटर, 3 HP मोटर। तो ये आगे सिंगल फेस है, सिंगल फेस में 3 HP है, और अपना इस मोटर पे सारा कनेक्शन दिया रहता है। सिर्फ आपको जो प्लग दिया हुआ है उसको हम प्लग पे लगा के स्विच ऑन कर दिया तो पावर घूम जाता है मोटर, वैसे पावर आ जाएगा उस पर सप्लाई। तो ठीक है, ये मोटर उसके ऊपर बिठाना पड़ेगा अपना स्टैंड के ऊपर, कि डैमेज ना होना करके इसको इतना सारा ये दिया रहता है, मतलब अच्छा सा पैकिंग करके दे देते हैं। तो इस डब्बे पे अपन को मोटर दिया हुआ है, ये 3 HP का मोटर है, करंट मोटर। ठीक है, इस पे अपन ये पुल्ली लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हमें थोड़ा सा तेल लगा के उसको बिठा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा मारने से टूट जाएगा पुल्ली, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऑयल लगा के पुल्ली को बिठा रहे हैं। उसका जो चाबी रहता है, इस पर जो चाबी दिया रहता है, चाबी डाल के उसको थोड़ा सा टैप कर देने से बैठ जाएगा। पुल्ली को अच्छा सा बिठा देना, क्योंकि ये ज़्यादा काम करेगा, चाबी को अच्छा सा बिठाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन मशीन को पलट दिया है, पलट के इस पे 4 बोल्ट दे देना है, एक साइड, एक बोल्ट को थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा फिटिंग मत करना, थोड़ा सा हैंड टाइटनिंग करिए, इसको हाथ से थोड़ा सा टाइट करके छोड़ देने का है। बाद में अपन पूरा मशीन बिठाने के बाद टाइट करने से वो ठीक से बैठेगा। 2 बोल्ट लगा देने का है उस पर, फुल टाइट नहीं करना है, फुल टाइट किया तो भी वो फिर ये करेगा, तो फुल टाइट मत करना, क्योंकि नहीं बटाया तो फिर खोलने का दिक्कत होगा। ये देखिए, दूसरा तरफ का भी हमने बिठा रही है बोल्ट लगा के। ठीक है, फिर जो अपन ना मोटर है ना, मोटर बैठने के लिए ये एंगलर दिया रहता है, ये एंगलर भी उस पर 2 बोल्ट एक तरफ, एक बोल्ट लगा के फिटिंग करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर अपना मोटर बैठेगा। तो ये लगाने के बाद अपना मशीन को नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना है, उसको घुमा के।
बाद में व्हील लगा सकते हैं अपन। पूरा फिटिंग होने के बाद व्हील लगा सकते हैं। ठीक है, ये रहा। तो अपन इसको घुमा दिया तो ये पोजीशन आएगा। फिर इसके नीचे मोटर लगाना है। ये गियर व्हील वाला है, तो नीचे से जो ड्राइव आएगा इसको घुमाएगा, पुल्ली को। पुल्ली भी रहेगा और गियर भी रहेगा इस पर रिडक्शन के लिए। ये रहा पुल्ली। तो नीचे मोटर बिठाया अपन और ऊपर पुल्ली है। सिर्फ वहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्लग। सिर्फ वो ले जाके आपको सॉकेट पे लगाने से करंट पास हो जाएगा इस पे। ठीक है, अभी बेल्ट लगा रहा है इस पे। तो ये इसमें आगे ये साइज का बेल्ट दिया हो रहेगा। तो बेल्ट आके ऊपर और नीचे पुल्ली लेवल होना है, सीधा होना है। या तो सीधा नहीं होगा तो वो गर्म हो जाएगा, बेल्ट और पुल्ली दोनों गर्म हो जाएगा। तो उसको देख के अच्छा से बिठाना है। इस पे देखा तो आपको ऐसा देखिए बेल्ट लूज है। इसको टाइट करने के लिए नीचे ग्रू दिया हुआ है ना, तो मोटर को थोड़ा सा टैप करना है। थोड़ा सा टोक देने से वो टाइट आ जाएगा। थोड़ा सा एक तरफ को अपन टोक के उसको फुल टाइट कर देना है। ये देखिए, इस पे फीडिंग रोलर रहेगा और इस पे 2 गियर रहेगा, एक लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। और ये वाला फीडिंग रोलर का गियर बॉक्स है। अभी देखिए ये बेल्ट टाइट हो गया है। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना है और ज़्यादा लूज भी नहीं होना है। देख के एग्जैक्ट करना है। ये हो गया है बेल्ट फिटिंग। और दूसरा तरफ देखा तो आपको ये गियर व्हील है। एक शार्ट वाला करने के लिए, मतलब शार्ट कटिंग के लिए, घास को शार्ट कटिंग करने के लिए एक है, और एक आके लंबा कटिंग के लिए। शार्ट और लॉन्ग दिया रहता है उस पर गियर व्हील पे, तो एडजस्टमेंट भी रहेगा और वीडियो में बताता हूँ। ये गियर व्हील पे थोड़ा सा ग्रीस लगाने से गियर व्हील डैमेज नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपन सबको पता है जब भी 2 मटेरियल, जो भी मेटल पार्ट एक साथ में आएगा तो उसमें कुछ तो कुछ ये रिडक्शन होगा। मतलब मेटल कांटेक्ट होने से आवाज़ भी आएगा और उस पर मेटल का घिस जाएगा मेटल वैसे। तो इसीलिए अपन थोड़ा सा उसको ग्रीस लगा रहे हैं। ठीक है, ये अपना फीडिंग रोलर वाला गियर व्हील है। तो इसको भी थोड़ा सा ग्रीस लगा देने से वो घिस नहीं जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि वो फिर घूमते समय अपन को स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और जब चलते समय इस पे हाथ मत रखना, वो बहुत डेंजरस मशीन है। देखकर इसको अपन यूज़ करना पड़ेगा। इस्तेमाल करने के समय पर जब अपन मोटर चालू करेंगे, इस पे उंगली रहा तो भी कट हो जाएगा। तो अच्छा सा सेफ्टी कवर्स बिठाइए। बच्चों को साथ, मतलब इस मशीन के पास में मत भेजवा दीजिएगा। थोड़ा सा दूर रहा तो ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर इस पे अपन को और फीडिंग चूट अलग से दिया हुआ है, वो फीडिंग चूट को भी लगाना पड़ेगा। ये हो गया। ये गियर व्हील है। अभी मैं जो बोला था गियर लगाने के लिए गियर लीवर है। जब भी अपना छोटा वाला गियर व्हील आके बड़ा को घुमाए तो स्पीड कम हो जाएगा। थोड़ा सा ये दूसरा तरफ बाहर तरफ है, थोड़ा सा बड़ा वाला गियर व्हील है और उस तरफ थोड़ा सा छोटा वाला गियर व्हील है। ये दोनों जब एंगेज हो जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, बढ़ जाएगा। जो छोटा वाला बड़ा को घुमाए तो स्पीड बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा। तो इधर से आपको ये जो कटा हुआ है ग्रास बाहर आएगा। इसको थोड़ा ऊपर नीचे किया तो उसका जो बाहर आएगा उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। नीचे किया तो आप पास में वो घास गिर जाएगा जो कटा हुआ है। ऊपर किया तो थोड़ा दूर जाएगा। ठीक है, पूरा कवर फिटिंग कर देना है। ठीक है, ये देखिएगा पूरा फिटिंग का अच्छा सा फिटिंग करना है, क्योंकि कहीं हाथ वैसे लगने से कट हो जाएगा। ये फीडिंग चूटा है। इधर से अपन जो लंबा वाला ग्रास को ये करते हैं, फीडिंग वाला है, फीडिंग पार्ट है वो इधर से बाहर निकलेगा। तो इसके लास्ट में वीडियो भी है, तो वीडियो देखने से आपको पता चलेगा, ऑपरेटिंग वीडियो। ये पूरा हो गया, अपना मशीन तैयार हो गया है। ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील है। कभी कभी आपका ब्लेड ये हुआ तो
उसको ग्राइंड करने के लिए, शार्प करने के लिए वो रहते हैं। ये देखिए अगर फीडिंग छूट रहता है वो ऐसे खींच लेगा आपको, इसमें घास रखने से, लंबा वाला घास रखने से। इसके अंदर 4 ब्लेड दिया रहता है। ये है न्यूट्रल है, इस तरफ आए तो शार्ट है। क्योंकि ये जब आप गियर बदलेंगे मशीन बंद पोजीशन पर रहना है, चलने के समय मत करना क्योंकि गियर व्हील खराब हो जाएगा। ये लॉन्ग न्यूट्रल और उस तरफ शार्ट। ठीक है, कटिंग पीसेस का लेंथ बदल जाएगा, उसको लॉन्ग शार्ट ऐसे कर गया तो आपने। ये अगर आपको ऊपर ये खोल दिया तो डोर को, ये 4 ब्लेड रहेगा इस पे, और ये फीडिंग छूट है। इसमें एक फिक्स्ड ब्लेड है, 4 मूवेबल ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये घूमते समय इसके और स्पीड की वजह से फैन जैसा वो काम करेगा, इधर से बहुत स्पीड से निकलेगा। ये देखिएगा, और जैसा अपन रखते हैं वो अपने आप फीडिंग छूट के कारण से, ये फीडिंग रोलर के कारण से खींच लेता है लंबा वाला ग्रास को, और कटिंग वाला उस तरफ से चाप निकलता है। तो इस पे जो अंदर फैन जैसा दिया हुआ है ब्लेड को, इसका वजह से इतना स्पीड से बाहर निकल जाता है। तो ये कच्चा वाला घास है, और इस पे आप और सूखा वाला भी कट कर सकते हैं, चॉपिंग कर सकते हैं। तो ये कच्चा घास है, ग्रीन फोडर, और आप कच्चा वाला ड्राई फोडर भी ये कर सकते हैं। ये वीडियो आके अभी तक हम लोग जो फिटिंग किया था मशीन, उस मशीन का सेम मशीन का है। ये देखिए जैसा अपन घास फीड कर रही है उसका पीसेस कट होके इस तरफ आ जा रही है। ठीक है, हाथ ज़्यादा अंदर मत रखना, तो ऊपर से बस घास को दबाना है। तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको इस मशीन पे आके आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर वगैरह भी नहीं लगता है। जो भी लगता है वो कम ही लगेगा, क्योंकि वो जल्दी आउटपुट निकल जाता है। देखिए जैसा आप घास को रखते हैं तुरंत वो कट होके पीसेस हो रही है। देखिए जल्दी चाप हो जाता है। जिसके पास गाय वगैरह है तो वो लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। बकरा वकरा के लिए भी आपका घास को कट करा के उसको खिलाने से अच्छा सा आउटपुट दे देगा। तो ये सब छोटा पीसेस है, और इसमें ऐसा बोरी में भर के या तो कोई डब्बा लेके गाय को खिला सकते हैं आप। ठीक है, और ये आके सूखा वाला घास को काटने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।